किलोमीटर से वो पानी ढोकर लाती है। मैं मामा अगर उनका सच्चा भाई हूं तो एक दिन मैं पानी ढोने से उनको रोक दूंगा। अगर मेरे घर में नल आता है तो मैं गांव में भी नल दूंगा। ये वादा है, ये वादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने निभाया। आज हम 91 करोड़ रुपए की पेयजल स्कीम पर यहां काम कर रहे हैं। आज हम 40 करोड़ रुपए की सड़क का भूमि पूजन कर रहे हैं। भाई साहब, आपने बहुत गुंडों के नकेल डाली। बताओ मामा से ज्यादा सीधा सज्जन आदमी है कोई? है ढंग से बताओ, है तो है करो, है कोई? लेकिन दुश्मनों को मामा से ज्यादा कठोर आदमी देखा है क्या? भाई साहब, ये वही जगह है जो दिग्विजय सिंह मेरे यहाँ रामधुन करने आ रहे थे। इसी जगह पर हमने दिग्विजय सिंह के गुंडे को चैलेंज करते हुए कहा था, जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है, जमीन शिवराज की सरकार की है। गरीबों को अगर बांटेंगे तो शिवराज की बांटेंगे। हमने खाली करी तो दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द हुआ। मैं रामधुन करूंगा। हमने कहा रामधुन करोगे तो चलेगा, वरना धुन होगी। रामधुन करोगे तो चलेगा, वरना मैंने हलवा पूरी बनवाया ही नहीं। वो आए कि नहीं आए, पर आज मामा शिवराज भूमि पूजन करने आए हैं, जिसमें गरीबों के मकान बनेंगे, मध्यम वर्गीयों के मकान बनेंगे। और उन मकानों में हमारा गरीब मजदूर, भोपाल में आसरा लेने के लिए आने वाला बाहर का आदमी, जिसका भोपाल में जगह नहीं है, भोपाल में रहने का नहीं है, किराए में रहता है, उसे सस्ते सुंदर मकान बनाकर नगर निगम देगी। हमारा जिला प्रशासन मुस्तैद है। हमारे कलेक्टर सकल से जितने भोले देखते हैं, लेकिन जब कानून का इशारा हो जाता है तो उसका कठोर रूप भी धारण करके तो आपकी और हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा नगर निगम प्रशासन पीडब्ल्यूडी को भी हमने एक चैलेंज दिया कि हमें जुलाई तक एक रोड बनाना है, 6 लेन रोड, जो कुलार का वो बन रहा है। दूसरा चैलेंज पीडब्ल्यूडी को फिर देंगे। ये रोड भी भाई साहब हम जून तक बनाकर तैयार कर देंगे। अरे ढंग से ताली बजा, कोई ऐसे जून में रोड बनते एकदम बन रहा है। और बन क्यों रहा है? बन रहा है तो हमारे मामा शिवराज सिंह के कारण तो बन रहा है, उनके फैसला के कारण। कभी तुमने देखे थे ऐसी लाइट जलती हुई? खम्भे देखो, मुझे मत देखो। ये खम्भे जिन पे लाइट लगी है, एक दिन वो भी आएगा। 2-5 साल रुक जाओ, मोदी जी को 24 में एक बार फिर दिल्ली भेज दो, मामा को 23 में फिर मध्य प्रदेश में ला दो। मेरा वादा है, जो सड़क तुम नीलमण में देख रहे हो, वो सड़क टुमड़ा में भी होगी, वो सड़क हर गांव में होगी। ऐसी लाइट चलेगी। यहाँ पर 50 से 60 कॉलोनी है भाई साहब। कई किसानों ने खेतों में छोटे छोटे प्लाट बांट दिए। 500 लोगों रुपए स्क्वायर फीट के प्लाट पर लोगों ने मकान बनाए। पीने का पानी नहीं है, सीवेज नहीं है। आपके आशीर्वाद से नगर निगम ने पिछले दौरान हमने यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का पानी और सीवेज में काम किया। लेकिन 50 कॉलोनी में कुछ ऐसे बिजली के कनेक्शन हैं जो थोड़े महंगे भी हैं और अस्थायी भी हैं। ये कॉलोनी वाले चाहते हैं आपका आशीर्वाद मिल जाए और स्थायी बिजली कनेक्शन उनको भी मिल जाए। बताओ, चाहते हो कि नहीं स्थायी बिजली कनेक्शन? बैठ के ही बोल दिया करो, खड़े होने की जरूरत क्या है? मामा तो आपके दर्द को समझते हैं और अभी हमने बोला भी है रतलाम में कि हम कॉलोनियों में और सरलीकरण करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इन खेतों में रहने वाले गरीब मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय परिवारों के बिजली का सरलीकरण करके उनको सस्ते दामों पर स्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपने हमें बहुत दिया, क्या क्या मांगे? अभी तो हमारे काम टेंडरों में, अब तो बिना मांगे ही हमारे पास इतना पैसा है कि अभी आपको और 400-500 करोड़ का भूमि पूजन और करना है। ताली बजाओ भैया। अभी तो हम दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहां भी हमारी 57 करोड़ रुपए की पेयजल स्कीम है। सूखी सिमनिया में टेंडर हो चुके, स्वीकृत हो चुके, वहां भी आपको नारियल फोड़ना, वहां भी हमारी तैयारी है। कुछ दिन बाद संत हृदयराम नगर बैरागढ़ में भी हम जो है
लिमिटेड कॉरिडोर बनाएंगे, डबल डेकर रोड बनाएंगे, वो भी 162 करोड़ रुपए का, वहां भी हमारी तैयारी है। हुजूर विकास में नंबर 1 रहेगा, पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे लाडले नेता, हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और जो गरीबों के लिए पक्का मकान बनवा कर दे रहे हैं ऐसे नरेंद्र मोदी हैं। बताओ मोदी जी अच्छे नेता हैं कि नहीं? अरे तालियां नहीं बजाओ, अपने मोदी जी है भैया। और मोदी जी गरीब का पक्का मकान भी बनवाते हैं, तो हिंदू तुम्हारी शान शौकत रखने के लिए अवध में राम मंदिर भी बनवाते हैं, रामलला का मंदिर भी बनवाते हैं, राम मंदिर के बीच में। और विकास के हर आयाम को हम पूरा करेंगे, हर लक्ष्य को पूरा करेंगे। भाई साहब, हमारे पास 7 गांव हमारे भील, गौड़, आदिवासियों के हैं जो इधर खड़े हैं। बड़ा ढोल भी लाए, आपको देखा नहीं हो आपने, आपका बड़ा इसमें है, बारेला भी है 3-4, आपके क्षेत्र में भी है। इनकी कोई मांग नहीं है, 1 करोड़ रुपए की छोटी सी मांग है। इनने 4 एकड़ जमीन रोकी है, उसे ये खेल मैदान भी बनाना चाहते हैं और उसमें मामा टाटिया की प्रतिमा भी लगाना चाहते हैं। और वैसे तो आपने बहुत कुछ दिया है। अगर नरेंद्र मोदी जी को लाकर भगवान बिरसा मुंडा को बिरसा मुंडा के रूप में देश में पूजा अर्चना के लिए आपने तैयार किया है, तो उसमें मोदी जी और आपका योगदान है। आपने ये परंपरा को निभाया। किसानों को आपने 4,000 दिए, 6,000 मोदी जी ने दिए हैं। और हुजूर विधानसभा में लगभग हम 36,000 लोगों को आपके मुख्यमंत्री जन अभियान के तहत लाभ दे रहे हैं। 36,000 लोगों को, कोई गरीब बचेगा नहीं। मित्रों, मांगे क्या जब बिना मांगे ही मिल रहा? कि मांगना चाहिए कुछ? केवल एक छोटी सी मांग है। हमारे 3-4 हजार बच्चे सीएम हाउस आना चाहते हैं, और वो फंदा, खजूरी और बैरागढ़ संत हृदयराम नगर रोड पर जो आपने मौखिक आदेश तो दिए हैं, एक कॉलेज की मांग करना चाहते हैं, पर वो यहाँ नहीं भी मिलकर करना चाहते हैं। और आप जब भी टाइम देंगे वो हम मिलने आएंगे। मैं इस अवसर पर हमारी लाडली महापौर आदरणीय मालती राय जी का स्वागत करता हूं। आप भी ताली बजाकर उनका स्वागत अभिवादन करें। हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय राम कुमार नवरंग गुजर साहब भी हैं, पर भाभी उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। किशन सूर्यवंशी जी हैं, पूरे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम जिला अध्यक्ष हैं, सबके लिए आप ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि स्वागत तो आप अपने लाडले नेता का करिए, आप अपने मामा और भैया का करिए, किसान और मजदूरों के मसीहा का करिए, और गरीबों के लिए जो जीता है और गरीबों के लिए जो लड़ता है ऐसे मामा शिवराज सिंह चौहान का करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। अरे मजा नहीं आ रहा, पीछे छत वालों तुम भी हाथ उठाओ, छत पे बैठ गए तो क्या हुआ? बोले भारत माता की जय, जय श्री राम। हाँ, एक 45 करोड़ रुपए का सीएम सनराइज स्कूल भी मिला हमको, ताली बजाओ। वो भी, उसके भी टेंडर लग रहे, वो भी बनाएंगे हम भर्राई में, उसकी भी जमीन हमारी आरक्षित हो गई। बहुत काम है, काम गिनो, हर गली मोहल्ले में काम है। आने वाले 5 साल में हुजूर का कोई भी गांव 2 लेन बिना नहीं रहेगा। हर गांव में 2 लेन सड़क होगी, हर गांव में स्ट्रीट लाइट का प्रबंध किए जाएंगे। ये आने वाला शहर है। हम नगर निगम कमिश्नर साहब से आग्रह करना चाहते हैं। अभी ये आपको 4 लाइन दिख रहा है, लेकिन हमारी देवकुटन तक ये सड़क जाएगी। आप ये मानकर चलना कि इससे 13 किलोमीटर सीहोर बचता है। यही सड़क आने वाले दिनों में 6 लेन बनेगी, और यही 6 लेन बनते हुए धामीराबाद को चीरते हुए, पुराने भोपाल में से निकलते हुए, सूखी सिमनिया से जाते हुए, और जब साटी और सलामतपुर से विदिशा पहुंचेगी तो ये शहर की दूरियां लगभग 33 किलोमीटर कम करेगी। एक नई सड़क बनेगी। आने वाले दिनों में हम इसका प्रपोजल बनवाएंगे और फिर मामा जी के द्वार जाएंगे। हमें भरोसा है मामा जी इसकी स्वीकृति जरूर देंगे।
देखो भदभदा से यहाँ तक बताओ तो मैं धूनी कम हुई कि नहीं? अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं? भदभदा से यहाँ तक ऐसी सड़क आगे चाहते हो कि नहीं? और भाई साहब आपने लाल बसें भी दी, ताली बजाओ लाल बसों के लिए। गांव गांव जाने लगी। सरकार को कुछ नहीं होगा तो 50 से 55 करोड़ रुपए का घाटा है, लेकिन मामा शिवराज जी ने कहा कि मजदूर की बेटी, किसान की बेटी अनपढ़ नहीं रहेगी। मामा घाटा बर्दाश्त कर लेगा पर बस तो बेटी के द्वार जाएगी। ये व्यवस्था मामा जी ने कराई, वो वहां तक पहुंची है और इसे आने वाले दिनों में हम और आगे बढ़ाएंगे। आपका स्टेज कहिए, आपका आशीर्वाद कहिए। ये गरीब, ये मध्यम वर्गीय लोग, ये हिंदुस्तान की आवाज, ये भारत माता के लाडले सपूत आपके विकास में आपके साथ है, आपके गरीब उत्थान के कार्यक्रम में आपके साथ है, राष्ट्रभक्ति में आपके और मोदी जी के साथ है। और जो बेटियों के साथ छेड़खानी करता है उसके जब आप हाथ पैर तोड़ते हैं तब तो ये दोनों आसमान से आपके साथ हो जाते हैं, डबल उत्साह से आपके साथ हो जाते हैं। और इसलिए मजदूर किसानों की भलाई के लिए जो आपने काम किए हैं वो अनुकरणीय है। हम उनका बारंबार आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और एक बार हुजूर के लोगों दोनों हाथ उठाकर अपने मामा का फिर स्वागत कर दो, फिर अभिवादन कर दो, फिर अभिवादन। दोनों हाथ जोरदार ताली बजाइए जरा, जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद माननीय विधायक जी। आदर के साथ छोटे छोटे बच्चों के मामा आप सभी के भैया शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। जोरदार तालियों से आइए, स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोले भारत माता की, भारत माता की। आपके लोकप्रिय और लाडले विधायक, मध्य प्रदेश के जुझारू युवा नेता, जिनकी छवि आज विकास पुरुष की है और हुजूर को नंबर 1 विधानसभा बनाने में जिन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसे अपने कर्मठ साथी भाई रामेश्वर शर्मा जी जो प्रो टेम स्पीकर भी रह चुके हैं, हमारी बहन मालती राय जी नगर निगम की महापौर, बहन नवरंग गुर्जर जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, भाई किशन सूर्यवंशी जी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद भोपाल, सभी हमारे पार्षद साथीगण, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, हमारे बाकी सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी साथीगण और यहाँ उपस्थित जहां तक मेरी नजर जा रही है मुझे जनता ही जनता दिखाई दे रही है, नीचे भी है और ऊपर भी है। मेरे प्रिय बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, मामा की सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम। आज का दिन नीलमण वालों ऐतिहासिक दिन, आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। वो लोग जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते थे, वो लोग जो जनता का हक मारते थे, वो लोग जो गुंडागर्दी और दादागिरी करते थे, वो लोग 1 एकड़ 2 एकड़ नहीं, हजारों एकड़ जमीनें जिनने दबा रखी थी और कांग्रेस की सरकार, दिग्विजय जैसे नेता जिनको खाद और पानी देते थे, लगातार उन्हीं का साथ देते थे। आज मुझे कहती हुए खुशी है, पूरे मध्य प्रदेश में मेरे बहनों और भाइयों 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है हमने गुंडों से। 21,000 एकड़ जमीन। हम रामेश्वर जी कह रहे थे, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल हूं मैं, अपनी जनता का सेवक हूं, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं मैं। लेकिन गुंडे हो, बदमाश हो, दबंग हो, दादा हो, उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं, छोड़ूंगा नहीं उनको। बोलिए छोड़ना चाहिए क्या? पीछे तक बताओ, छोड़ना चाहिए क्या? जब हम गुंडों से जमीन छुड़ाते हैं तो वो राम धुन करने की बात करते हैं। सुन रहे कमलनाथ और सुन रहे दिग्विजय सिंह, सुन रहे कांग्रेस के नेता, गुंडों को मामा किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। और इसलिए कोई इसरार था, कोई पता नहीं कौन से खा,
इन्हें जमीन दबा रखी, यही 40 एकड़ जमीन दबाई। क्यों तुम्हारी जमीन थी क्या? घर का माल समझा था जो हड़प जाओगे। मैं जिला प्रशासन को, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं। वो जमीन गुंडों से हमने छुड़ाई, 40 एकड़ नीलवर के पास ही। और आज हमने फैसला किया गुंडों से छुड़ाएंगे और वहीं गरीबों के मकान बनाएंगे। पीछे तक मैं पूछना चाहता हूं, यहां भी बताना। बताओ मामा को गरीबों के मकान गुंडों की जमीन पर बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना चाहिए। और आज मैं फिर कह रहा हूं, जो 21,000 एकड़, अब तो 23,000 एकड़ हो गई, छुड़ाता जा रहा हूं। पता नहीं चाकू, छुरी, कट्टे, बम डराते थे। मैंने कह रखा है पुलिस से, पुलिस कमिश्नर हो, एसपी हो, आईजी हो, तोड़ दो ऐसे लोगों को, छोड़ना नहीं है इन किसी को। जनता का हक छीन दे। आज पहले जमीन हमने आवंटित की है, जो छुड़ाई है हमने गुंडों से, दबंगों से, उस पर मकान बनाने के लिए। अब जगह जगह हर शहर में दबंगों ने जो जमीन दबाई थी उस पर मकान बनाए जाएंगे। अरे कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। ये मामा का राज मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें यहां हुजूर में सेवा करते हैं रामेश्वर शर्मा। ये कांग्रेस बरसों तक ऐसे लोगों को खाद और पानी देती रही। ये नेताओं मंत्रियों के चक्कर लगाते थे, उनके खास बने रहते थे, कहीं मुर्गा, कहीं पार्टियां, पता नहीं क्या क्या करते थे। अब ये नहीं बचने वाले, इसलिए मैं कह रहा हूं ये ऐतिहासिक दिन है। सरकार आपकी, मेरे बहन रामेश्वर जी अभी कह रहे थे, हमने तय किया है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, आपको आपके अधिकार के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। हमने तय किया सीएम जन सेवा अभियान, और उस अभियान के अंतर्गत भोपाल में भी हर वार्ड में शिविर लगाए, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में शिविर लगाए। बताओ लगेगी नहीं? सरपंच बैठे हो और कहते हो खुशी है। 37,000 नए 37,000 नाम जोड़ दिए। जिसको राशन नहीं मिलता था उसको राशन मिलेगा, जिसके पास उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था उनको रसोई गैस कनेक्शन मिलेगा, जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे उनके आयुष्मान कार्ड बनाए गए। कलेक्टर यहाँ बन गए कि नहीं सबके, और जल्दी बांटने वाले हैं। अगले महीने से 38 योजना है, ऐसी 38 योजना जिनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, कांग्रेस गरीबों को खाती थी, उनके हक छीनती थी, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई गरीब ऐसा रह गया हो जिसको फ्री में राशन नहीं मिलता हो तो चिंता मत करना, अभी भी आवेदन दे देना। अगर गरीब है तो उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भूखा नहीं रहेगा। बोलो, हर गरीब को राशन मिलना चाहिए क्या नहीं? पीछे तक बताओ, मिलना चाहिए क्या नहीं? कांग्रेस ने दिया था सबको, पीछे तक बताओ दिया था क्या? गरीब को राशन मिल गया। और एक बात और है कलेक्टर कमिश्नर, अगर किसी बेईमान ने, बड़े आदमी ने बनवा लिया हो उसकी भी जांच कर लो। अरे कोई गड़बड़ ने बनवा लिया तो करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? गरीब का हक गरीब को जांच करवा लेना। पता नहीं 60 टाइप के लोग, पता नहीं गड़बड़ बने तो काटो, और सही बने हो और रह गए हो तो उनके जोड़ो। गरीब की सरकार उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन से लेके आयुष्मान कार्ड से जितनी चीजें घर पर बना के देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। आज का दिन इसलिए भी खुशी का दिन है कि पूरे इस क्षेत्र में 96 गांव, मेरी माताओं, मेरी बहनों, रामेश्वर जी सही कह रहे थे
हैंडपंप पे पानी भर भर के हालत खराब हो जाती थी। हमारी बेटियां बेटे को तो पानी भरने भेजती नहीं थी, बेटियों को भेजती थी जब पानी भरता। हैंडपंप पर दिन दिन बाद केवल पानी भरती रहती थी। आज मुझे खुशी है मेरी बहनों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सौगात पाइपलाइन बना के बिछा के, और जो पानी तुम्हारी कुर्बानी से इकट्ठा होता है इन डैमों में, वहां से खींच के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झर झर पानी आएगा, गुंड गगरा बर्तन जो भी हो सब भर जाएंगे। मेरी बेटियां पढ़ाई में लगेंगी, पानी के काम में नहीं लगेंगे। इसलिए ऐतिहासिक एक नहीं कई अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने अंग्रेजी का गुलाम बना दिया था। अरे गांव में रहने वाले किसान भाइयों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों, गरीब बहनों और भाइयों, पढ़ाई कायम होगी, बड़ी पढ़ाई अंग्रेजी में। अब मुझे बताना, अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई होगी तो हमारे बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे क्या? जोर से बताओ, बन पाएंगे क्या? इंजीनियर बन पाएंगे क्या? अरे अंग्रेज चले गए, कांग्रेस ने अंग्रेजियत ला दी। ये कुछ मुट्ठी भर लोगों का षड्यंत्र था। बड़े बड़े लोग वो चाहते थे गरीब किसान और मध्यम वर्गीय भाई बहनों के बेटा बेटी बड़े पदों पर नहीं पहुंचे, इसलिए अंग्रेजी अनिवार्य कर दी और अंग्रेजी का ऐसा माया जाल फैला दिया कि टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने में लोग समझने लगे कि बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा। और क्या अंग्रेजी आए या नहीं आए, हेलो हाय हाउ डू यू डू, चाहे डू के अलावा आए या नहीं आए, अंग्रेजी बोले इंप्रेशन पड़ता है। मेडिकल का एक बच्चा एडमिशन फर्स्ट ईयर में हुआ और पढ़ाई छोड़ के पहले साल भाग आया। मैंने क्यों छोड़ी? बोले मामा मर गए, अंग्रेजी समझ में नहीं आती। एनामासी पीटी घरे करिया पीटी पल्ले ही नहीं पड़ रहा तो भागे आया। और हमने तो तय कर दिया ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति। समझना मेरे बहनों और भाइयों, अभी कांग्रेस का सोचा मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय कर दिया है कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। हिंदी में बोलो, होना चाहिए कि नहीं? हमारे बच्चे आगे नहीं पढ़ पाए इसलिए तुमने अंग्रेजी ला दी। अरे जर्मन में जर्मनी में जर्मन में पढ़ाते हैं, जापान में जापानी में पढ़ाते हैं, चीन में चीनी में पढ़ाते हैं, फ्रांस में फ्रेंच में पढ़ाते हैं, तो भारत में अंग्रेजी काय को? ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये महादेव का देश है। यहाँ हिंदी चलेगी, यहाँ हिंदी चलेगी। और तो इतिहास रहता है, सारी चीजें बदल डालेंगे, चिंता मत करो। हम कांग्रेस की तरह सरकार नहीं चलाएंगे, बुनियादी और क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, कई दुष्ट ऐसे जो बेटियों को गलत नजर से देखते, मुझे कहते हुए गर्व है मध्य प्रदेश, और हमने तय किया है और मैं डंडे की चोट कहता हूं, बिटिया को गलत नजर से देखा, बहन को गलत नजर से देखा, दुराचार करने की कोशिश की तो केवल जेल नहीं जाएगा, मामा का बुलडोजर भी चलेगा, तोड़ के धर लेंगे। लोग कहते हैं और ये कर क्या रहे हो, तोड़ काय को रहे हो? बताओ तोड़ना चाहिए कि नहीं? बताओ तोड़ना चाहिए कि नहीं? तोड़ना चाहिए। ऐसे बदमाशों को कैसे छोड़ दें? और मध्य प्रदेश की धरती पे कानून बनाया कि ऐसे लोगों को सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। एक स्कूल बस में वो जरा प्रबंधन को भी देखना, भाई छोड़ना छाड़ना नहीं है इनको, ये बदमाश लोग। एक स्कूल बस में बेटी के साथ बदतमीजी हुई, कौन सा पता नहीं मुझे कौन, लेकिन उसमें सीधे 3 महीने के अंदर दोनों को सजा होकर जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। बदलना है मेरे बहनों भाई, ये आपकी सरकार है, मोदी जी नेतृत्व देश का कर रहे हैं, मैं आपका सेवक हूं। और इसलिए एक तरफ गरीब किसान के लिए
अनेकों योजनाएं, उनका बहुत विस्तार से मैं आज जिक्र नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ विकास के काम देखो मेरे बहनों भाई, सरकार का पैसा गरीब किसान मध्यम वर्गीय परिवारों के जिंदगी सुधारने में लगना चाहिए। जब उनकी सरकार थी तो कमलनाथ कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरविंद का मामा नहीं औरंगजेब हो गया रे, खजाना खाली कर। राज रामेश्वर आपको बता रहे थे, मैं फिर कहना चाहता हूं, मामा के खजाने में जनता के लिए पैसे की कमी नहीं है। और इसलिए चाहे सड़कों का निर्माण हो, 40 करोड़ की एक शानदार सड़क, बाकी छोटी छोटी सड़कें वो भी बनाई जा रही है, 4 लेन बन रही है, 2 लेन बन रही है, स्ट्रीट लाइटें लग रही है, पीने का पानी आ रहा है। और एक बात और सुन लो, यहां प्रशासन भी है। कई गरीब मध्यम वर्गीय जहां मिला छोटा मोटा प्लाट खरीद लिया, अब खरीद के मकान बना लिया। जब मकान बन गया तो फिर अधिकारी कर्मचारी आए, ये तो अवैध है, अवैध। अरे भैया, जिंदगी भर की कमाई लगा के छोटा मोटा प्लाट खरीद के अगर मकान खड़ा कर दिया तो अब आए हो कहने अवैध है। मैं आज साफ कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं, ऐसी जितनी भी अवैध कॉलोनी है जहां अपनी मेहनत की कमाई लगा के लोगों ने अपना आशियाना बना लिया, घर बना लिया, वो सारी वैध कर दी जाएगी, सारी वैध की जाएगी। बताओ होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। इधर वाले ही बताओ होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। आगे अवैध न बने, इसकी चिंता करें, विधिवत बने, व्यवस्थाओं के साथ बने। लेकिन पुरानी जितनी अवैध है वैध करके वहां बिजली का कनेक्शन हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे रोड का इंतजाम हो, सब किया जाएगा। और सीवेज भी, अरे तुम्हारे लिए तो मामाएं हैं, काय की चिंता फिरता करते हो। और एक बात गांव वाले भी सुन ले मेरे भाई, किसानों की कई योजना उन पर आज जिक्र नहीं कर रहा। 4000 6000 के अलावा 0% ब्याज और बाकी सारी चीजें आगे भी करेंगे, चिंता काय की करते हो। वो तो मिल ही रहा है, 4 और 6 तो मिल ही रहा है, आगे और देखो क्या होता है, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो इनके पास कुछ नहीं है, चुनाव आता तो कहते ये फ्री दे देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता 4000 दे देंगे। कोई को दिया था क्या, बता दो? मेरा नहीं दिया। ये वोट काटू लोग हैं, वोट की बदल काट लेते, लेकिन हम देते हैं। एक बात और, गांव में भी जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, सुनो मेरे बहनों, एक बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, उनकी बहुएं आ गई, अब घर में रहने की जगह ही नहीं बची। तो बताओ इनके पास रहने की जगह होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। पीछे तक बताओ होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए 4 जनवरी को मैं अभियान शुरू कर रहा हूं। सारे आवेदन हमने बुलाए, ऐसे गरीबों को गांव में फ्री में रहने का पट्टा देके जमीन दी जाएगी। चलो भैया आवेदन करेंगे। वो तो मिलना चाहिए। तो बोलिए भारत माता की। अरे गुंडों को थोड़ी दूंगा तो आपको दूंगा, आपको बांटूंगा। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जहां जहां जमीनें हैं देखेंगे, गरीब को रहने के लिए देंगे। यहाँ भी आवेदन आए, यहाँ भी दी जाएगी, यहाँ भी देंगे गाँव। और एक बात और, शहरों में जो जा रह रहे हैं, मैं नए कब्जे की बात नहीं करता, उनको मकान बना के पक्का देने की योजना प्रारंभ की जाएगी, ताकि गरीब भी तो कहीं रहे। देखो जिंदगी बदलना है गरीब की, जिंदगी बदलना मध्यम वर्गीय की, जिंदगी बदलना है किसानों की, भविष्य बनाना अपने बच्चों का। मेरे भांजे भांजियों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है,
और इनके माता पिताओं, ये सुन लेना, हमने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए ये तय किया है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, 12वीं में 75% नंबर आते हैं, तो मामा लैपटॉप तो दिलवाए गई, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी मामा ही भरवाएगा। चाहे प्राइवेट कॉलेज में हो, आप भी जरा पर बच्चों के लिए सुन लेना, जरा ध्यान से शब्द के प्रचार करना, कितना ही पैसा लग जाए छोड़ूंगा नहीं। एक कॉलेज की फीस अगर 10-20 लाख रुपया साल भी होगी तो मम्मी पापा नहीं, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। पढ़ने दो गरीब मध्यम वर्गीय किसान के बेटा बेटियों को, उनको भी आगे बढ़ने दो। इसलिए फीस का इंतजाम भी। और मेरे बच्चों, 1 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती निकल चुकी है। भरो फॉर्म, देव आवेदन, सरकारी नौकरी में भी भर्ती करूंगा और सरकारी के अलावा स्वरोजगार की योजना का लोन देके तुम्हारा काम और धंधा भी शुरू करवाने में पूरी मदद की जाएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबसे आगे निवेदन करना चाहता हूँ, रामेश्वर शर्मा ने विकास का नया इतिहास रचा। एक बार ताली बजा के स्वागत। जो अपने क्षेत्र की जनता के लिए जीता और मरता है। अभी एक बात इन्होंने कही है, एक तो मैंने कही थी लाइट वाली, दूसरी कही है टंटिया मामा की प्रतिमा लगाने की यहाँ पर, और लगभग 1 करोड़ रुपया के बाकी चीजें बताइए। मैं टंटिया मामा की मूर्ति भी स्वीकृत करता हूँ, लगाई जाएगी और उनको विकसित किया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाई, आज दिल से आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। देखो, मैं ये सब कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, लेकिन इन सब कामों को ठीक से चलाने के लिए गांव-गांव में आपका साथ मुझे चाहिए, हर वार्ड में आपका साथ चाहिए। बोले सबका साथ मिलेगा? देखो, जब कोई बदलाव लाते हैं, कोई परिवर्तन करते हैं, कोई क्रांति लाते हैं, तो 17 दुश्मन खड़े होते हैं, वो जिनके हितों को चोट पहुंचती है। ये मेरी लड़ाई उनसे है जो गरीबों का हक छीनने वाले हैं। उस लड़ाई में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका साथ मिलना चाहिए। बोलिए, मिलेगा? हाँ मेरे बहनों और भाइयों, एक नई क्रांति करें, जनता को उसका हक दिलाने की क्रांति, सरकार जनता के लिए चलाने की क्रांति, नौजवानों का बेहतर भविष्य बनाने की क्रांति, बेटी बच्चियों को आगे बढ़ने, लाडली लक्ष्मी जैसी आगे बेरोक बढ़ने की क्रांति। आओ बदल दे मधुकर, ये जमाना बदल दे, जनता के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था बना दे, राम राज की कल्पना और इसलिए महाकाल महालोक बन रहा है, सलकनपुर में देवी लोक बन रहा है। एक नहीं कई ऐसे काम भी हो रहे हैं। आओ मेरे बहन और भाइयों, अगर मैं अच्छा और सच्चा हूँ और आपको लगता है कि मामा का साथ देना चाहिए, रामेश्वर का साथ देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ देना चाहिए, मोदी जी का साथ देना चाहिए, तो आज संकल्प लेंगे कि मामा अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? ऊपर मकानों वालों ही बताओ, सबका साथ मिलेगा? आइए एक नई क्रांति की शुरुआत करें। मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सादर आमंत्रित हैं माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी। 215 करोड़ के भूमि पूजन में उपस्थित हमारे जननायक मध्य प्रदेश के जानदार शानदार मुख्यमंत्री, जिन्होंने जनता के लिए हर एक मोड़ पर विकास की गंगा को बहाया है, ऐसे सम्मानित मुख्यमंत्री
का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हुजूर के विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी का, जो कि जनता को सुविधा देने के लिए हर मुकाम पर विकास की गंगा को बहा रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ नगर निगम के अध्यक्ष भाई किशन सूर्यवंशी जी का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ MIC के सदस्य रविंद्र यति जी का, राजा सिंगोरानी जी का, छाया ठाकुर जी का, समस्त पार्षदों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी बहन का, समस्त पार्षदगण, समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेता, उपस्थित मंचासीन सभी नेताओं का, वरिष्ठों का, कोने कोने से आई हुई हुजूर विधानसभा के क्षेत्र की जनता का, मीडिया के बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। प्रशासन का, पुलिस विभाग का, नगरीय निकाय का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय कलेक्टर साहब की टीम का, समस्त जमा बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोले भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के दोनों विकास पुरुषों से प्रभावित होकर हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी रहे श्री नरोत्तम प्रसाद नाथू भैया जी समस्त सहयोगियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए। जोरदार तालियां बजाइए। इनके साथ श्री धर्मेंद्र वर्मा, सरपंच साहब टीलाखेड़ी, राकेश वर्मा, विक्रम वर्मा, सुनील वर्मा, दिनेश वर्मा, रमेश वर्मा, पंकज वर्मा, मुकेश वर्मा, शादीलाल वर्मा, मनोज वर्मा, ये सभी एक लंबे अंतराल से, दिनेश पटेल खजूरी सरपंच, ये भी आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर और हिंदू हृदय सम्राट विकास पुरुष आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी के कामों से प्रभावित होकर क्षेत्र के कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ज्वाइन की। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भारतीय जनता परिवार में इनका स्वागत कीजिए। आदरणीय बहनों भाइयों, अब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से रवाना होंगे। उनका काफिला जाने के बाद जैसे शांतिपूर्वक गरिमापूर्ण तरीके से आप यहाँ उपस्थित हुए थे, उसी तरह धीरे धीरे व्यवस्था बनाए रखते हुए गरिमापूर्ण तरीके से आप यहाँ से विसर्जित हो जाइएगा, वापस अपने घर की ओर जाइएगा। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन। बस निकल जाए, उसके बाद आप रवाना होइएगा। अभी आप अपने अपने जगह पर भी उपस्थित रहें। एक तरफ के मार्ग पर अभी आप लोग मौजूद रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के वाहन का काफिला निकल जाए, फिर हम और आप यहाँ से विसर्जित होते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। आप सभी का मध्य प्रदेश शासन की ओर से बहुत बहुत विनम्र आभार कि आप आज लाखों की संख्या में भोपाल के आसपास के क्षेत्र संपूर्ण हुजूर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ उपस्थित हुए और आपने स्नेह की वर्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि कृपया सुरक्षित तरीके से अपनी बात